हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्न संख्या शुरू करेंगे प्रश्नावली 13 के। प्रश्नावली का नाम है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। ओके, कक्षा 10वीं की। तो कक्षा 9 में प्यारे बच्चों जो हमारे आंकड़े थे, जैसे हमारे 10 नंबर में से हमारे पास हैं 18 स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने 10 नंबर में से कोई 8 नंबर ले आए, कोई 6 ले आए, कोई 5 ले आए, कोई 4 ले आए, ये बना एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर 50 नंबर में होंगे, अगर 50 स्टूडेंट्स होते प्यारे बच्चों, तो हमारे क्या ये आंकड़ों से पूरा पेज भर जाता। ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट विधि लिखते हैं कि जैसे हमारे पास हमने क्या लिखा, प्राप्त अंक, उसके बाद लिखा हमने विद्यार्थियों की संख्या। जैसे 1 नंबर कितने बच्चों ने लिया, 1 बच्चा। 2 नंबर कितने बच्चों के हैं, 1। 3 नंबर कितने बच्चों के हैं, 2। 4 नंबर कितने बच्चों के हैं, 2। इस तरह से कितने नंबर तक है, 10 नंबर से। 10 नंबर एक ही बच्चा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको वर्ग मतलब जो है एक इस रूप में लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम अवर्गीकृत बंटन। ठीक है, और जैसे हम इसी चीज को हम और छोटा लिखना चाहेंगे प्यारे बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से 2 नंबर कितने बच्चों ने लिया। ठीक है, तो 0 से 2 कितने बच्चों ने लिया, यहां तक। फिर उसके बाद हम बोलेंगे 2 से 4 तक कितने बच्चों ने लिया, मतलब 2 तक लिखेंगे तो ऊपर तक आएगा। ठीक है, फिर हम बोलेंगे 2 से 4 तक कितने बच्चों ने लिए प्यारे बच्चों, तो 4 नहीं आएगा उसमें, कहाँ तक आएगा, 3 तक आएगा। इस तरीके से, क्योंकि 4 क्या होगा, हम नेक्स्ट पंक्ति में गिनते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये तो कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम जो कक्षा 10 में जो है इस चैप्टर से संबंधित है, वो जो है अवर्गीकृत बारंबारता और वर्गीकृत बारंबारता। ठीक है, तो इसको हम और छोटे वर्ग के रूप में लिखेंगे बच्चों। तो हम इसको लिखेंगे जैसे 0 से 2 नंबर कितने बच्चों के हैं, 1 बच्चे के। क्योंकि 2 नंबर वाला जो है वो किस में आ जाएगा, 2 से 4 तक। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 0 से 2 1 बच्चे के हैं, फिर 2 से 4 3 बच्चों के हैं, फिर 4 से 6, मतलब इसमें 4 वाला भी आएगा, और जो 2 से 4 है इसमें 4 नहीं आएगा। 4 कौन से अगले वर्ग में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकालना है। तो माध्य निकालने के हमारे पास कितने विधियां हैं प्यारे बच्चों, 3 विधि। पहला है प्रत्यक्ष विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि इसको कहते हैं प्यारे बच्चों हम एस्यूम्ड मीन मेथड। ये SSUMED, एस्यूम्ड मीन मतलब माध्य, MEAN मेन मेथड। ठीक है, और जो तीसरा विधि है प्यारे बच्चों वो है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश में, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन, DEVIATION, डेविएशन मेथड, METHOD। ठीक है बच्चों, ये है हमारा तीसरा मेथड। तो इनका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। जैसे हम डायरेक्ट विधि से निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x बार, मतलब x बार बोलते हैं हम माध्य को बच्चों। ठीक है, क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। FI क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है बारंबारता, मतलब जो हमारे जैसे इसमें विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, FI है। ठीक है साथियों, तो ये होता है डायरेक्ट विधि। तो इसमें हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है बच्चों, एक XI, FI तो हमारे पास दिया होता है, XI निकालना है। तो इसमें प्यारे बच्चों हम XI बराबर होता है, क्या होता है XI बच्चों मैं बताता हूँ। देखो XI क्या होता है, जैसे हमारे पास जो ये वर्ग है,
ठीक है। एक्स आई का मतलब होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो वो होता है एक्स आई। ठीक है बच्चों, यानी कि हम उसको लिखेंगे, एक्स आई को लिखेंगे प्यारे बच्चों हम ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, दोनों वर्ग सीमा को जोड़ के उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं एक्स आई। तो एक ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई का गुणा करना है, उसका जो टोटल जोड़ होगा उसको लिखेंगे हम सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़। ठीक है, और ये सिग्मा एफ आई मतलब जो हमारे पास बारंबार है उसका जो टोटल योग होता है उसको कहेंगे हम सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड है जो बच्चों कल्पित माध्य विधि, मतलब इसमें हमें कल्पित माध्य की जरूरत पड़ेगी। और कल्पित माध्य क्या कहते हैं बच्चों, हम कल्पित माध्य विधि, सबसे पहले आप लोग इन सूत्रों को याद करना और उसमें कौन चीज क्या होता है वो चीज ध्यान देना। ठीक है बच्चों, जैसे कल्पित माध्य को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, और ये ए क्या होता है बच्चों, जो हमारा एक्स आई होता है, जैसे n बटे 2, मतलब जो हमारी संख्या है उसमें हम 2 का भाग देंगे, तो जो जैसे n, सपोज हमारे पास देखो बच्चों, ये यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 कितने वर्ग है टोटल, 5 है, यानी n कितने हैं 5, 5 बटे 2 बराबर 2.5, 2.5 का मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, जो तीसरी संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो ये होता है ए, और किस में से लेना होता है, एक्स आई में से। ठीक है, एक्स आई में से, यानी ए का मतलब बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम भी समझा देंगे। ए का मतलब होता है जो एक्स आई का जो बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने आपको ताकि कोई दिक्कत ना होगी समझने में। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र होता है, देखिए कल्पित माध्य, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, एक्स बार किसको बोलते हैं, माध्य को निकालना है, तो ए प्लस, ठीक है, सिग्मा, ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बारंबारता का टोटल योग। ठीक है, सिग्मा एफ आई क्या होता है, बारंबारता का टोटल योग। तो इसमें प्यारे बच्चों हमें एक तो ए की जरूरत पड़ेगी, ए मैंने आपको बता दिया, और डी आई क्या होता है, जिसमें डी आई लिखेंगे हम, इसमें हमें डी आई निकालना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एफ आई से गुणा करके उसका जो टोटल योग होगा वो सिग्मा एफ आई डी आई होगा बच्चों। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। तो डी आई क्या होता है प्यारे बच्चों, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या हुआ, जो एक्स आई के बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, जैसे इसमें टोटल 6 संख्याएं हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है उसको हम ए कहते हैं, उसको एक्स आई में से घटा देना है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डी आई। इस चीज का ध्यान रखना, आपको इन बातों का ध्यान रखना कि डी आई कैसे निकालते हैं, यू आई कैसे निकालते हैं, और एफ आई क्या होता है, और सिग्मा एफ आई डी आई क्या होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, तो बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन हल कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तीसरी विधि है हमारे पास, जो थर्ड मेथड है बच्चों, पग विचलन विधि। और कौन सी विधि का कहाँ पर प्रयोग करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, डायरेक्ट विधि, जैसे हमारे पास कैलकुलेशन अगर छोटी सी है तो हम उसको डायरेक्ट विधि से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कहाँ पे करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास जो ये वर्ग अंतराल होता है वो अलग अलग हो, तो वहां पे हम जो है कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, पग विचलन विधि का प्यारे बच्चों जो थर्ड मेथड है ये क्या है, पग विचलन विधि। विचलन विधि
इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं प्यारे बच्चों हम? पहले तो इसका सूत्र बता देते हैं हम। x बराबर होता है a प्लस एच और ब्रैकेट सिग्मा। सिग्मा का मतलब टोटल योग होता है। ठीक है बच्चों, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका। एफ आई और यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई। प्यारे बच्चों इसमें एक चीज नहीं आ गई, एच क्या होता है और यू आई क्या होता है। तो एच जो हमारे वर्ग अंतराल होता है, एच बराबर होता है वर्ग अंतराल, मतलब उनके बीच में कितने का गैप है, उसको हम कहते हैं एच। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? डाउट आपका भी क्लियर कर देंगे जैसे हम एक क्वेश्चन करके बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो एच हो गया वर्ग अंतराल। और यू आई क्या होता है प्यारे बच्चों? यू आई बराबर होता है डी आई बट्टे एच। और डी आई क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्स आई माइनस ए। और उसमें अगर हम एच से भाग दे देंगे बच्चों तो यू आई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं हम जहां बड़ी बड़ी हमारे पास क्या होती है कैलकुलेशन होती है और वर्ग अंतराल एक समान हो, तो वहां पे जो है पग विचलन विधि बहुत आसान विधि है, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो और आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 करते हैं शुरू, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 13.1। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। मतलब एक सर्वेक्षण किया गया विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण के बारे में। ठीक है बच्चों, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किया। मतलब जो ये आंकड़ा दिया हुआ है ये उन्होंने क्या किया, इकट्ठे किया। मतलब 20 घरों में, कितने घरों में गए? 20 घरों में। और जो एफ आई है बारंबार है, कितने घर है प्यारे बच्चों? 20। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है बच्चों? तो प्रति घर मादे पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने जो इनका औसत निकालना है, किसी घर में 2-4 हैं, किसी में 6 हैं, 4 से 6 हैं, किसी में 6 से 8 हैं, 8 से 10 हैं और 10 से 12 हैं, 12 से 14 हैं। तो कितने कितने घरों में है हमने टोटल निकालने हैं और उनका माध्य निकालना है बच्चों। ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं हम? सबसे पहले हमारे पास जैसे दे रखा है पौधों की संख्या, तो ये क्या है हमारे पास? वर्ग अंतराल है। मतलब 0 से 2 पौधे, 0 से 2 पौधे कितने घरों में? 1 घर में। तो इसमें 2 पौधे नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 0 से 2 तक है, यानी 0 से 1 पौधा होगा, 2 नहीं होंगे, क्योंकि 2 से 4 अगले वर्ग में है। ठीक है बच्चों, तो जो 2 पौधे हैं वो इस वाले घर में है। ठीक है, इस घर में 2 पौधे नहीं है, तो इसमें वर्ग में जो 2 आता है वो नेक्स्ट वाले उसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें 4 तक है तो इसमें 4 शामिल नहीं होगा प्यारे बच्चों। इसमें 2 से 4 मतलब 4 से छोटे, यानी 2 से 3 पौधे होंगे, तो वो 2 घरों में है। फिर 4 से 6 है प्यारे बच्चों, तो 6 पौधे नहीं होंगे इसमें। कहाँ से? 4 और 5, कहीं 4 पौधे होंगे, कहीं 5 पौधे हैं। तो ऐसे कितने घर है हमारे पास? 1 घर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल घर कितने हैं? 20 हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो वर्ग अंतराल पौधों की संख्या, 0 से 2 पौधे 1 घर में है, 2 से 4 पौधे 2 घर में है, 4 से 6 पौधे 1 घर में। मतलब इसमें क्या है? 4 से 6 का मतलब होता है 4 से बड़े और 4 को लगा के और 6 से छोटे। ठीक है, 6 से कम संख्या वाले। तो कितने घरों में है प्यारे बच्चों? 1 घर में है। ठीक है, और 6 से 8 5 घरों में है, 8 से 10 6 घरों में है। तो टोटल घरों की संख्या, यानी ये जो ये 12 फाई है, तो सिग्मा एफ आई होगा। सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया इन टोटल का जोड़। ठीक है बच्चों, सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया इन टोटल घरों की संख्या। तो कितने होगी? पहले ऊपर भी दिया है कि 20 घर, तो ये टोटल होंगे 20, यानी 3 1 4 5 9 9 6 15 5 20।
सिग्मा एफ आई टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों, हमारे पास 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हम निकालते हैं एक्स आई, तो प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया आपको एक्स आई कैसे निकालते हैं। ऊपरी वर्ग सीमा 0 प्लस निचली वर्ग सीमा 2, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ के प्यारे बच्चों इनके बीच की संख्या 3 है, यानी इनके बीच की संख्या दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 4 10 भाग देंगे तो 5। और इनके बीच की संख्या, ठीक है, 6 और 8 के बीच क्या है 7। यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, जैसे 2 2 का गैप है तो प्यारे बच्चों हम यहाँ 2 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया एक्स आई। हमें 2 खानों के में मान दे रखे हैं, ये हमने निकाल दिया एक्स आई। अब हमें चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है इसलिए हम इसको डायरेक्ट विधि से ही करेंगे। ठीक है, अब लिखना एफ आई एक्स आई, क्योंकि देखो एक्स बार यानी माध्य निकालना है प्यारे बच्चों हमें। ठीक है, तो माध्य बराबर हम डायरेक्ट विधि से करेंगे तो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई तो प्यारे बच्चों हमने निकाल दिया है। ठीक है, सिग्मा एफ आई यानी टोटल जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल, उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इन दोनों को जोड़ेंगे हम पहले, तो जो इनका टोटल होगा वो यहाँ पे होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एफ आई एक गुणा होता है बीच में और एक्स आई यानी ये इसका गुणा और इसका गुणा, 1 एकम 1, इसी तरह 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35। ठीक है, इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे गुणा किया तो 6 नमा 54, 11 दूनी इसका इससे गुणा 22 और 13 39। तो इस तरीके से क्या करते प्यारे बच्चों, हम एफ आई एक्स आई निकाल दिया। ठीक है, अब हम इसका टोटल निकालेंगे तो टोटल का मतलब जोड़ का मतलब होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो प्यारे बच्चों इन टोटल को जोड़ देंगे हम, तो ये जोड़ के होगा हमारा, आप जोड़ो 6 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23 9 32 को 2 हाथ से लगा 3, उसके बाद दवाई का 3 3 6 6 5 11 2 13 3 16 यानी कि 162। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 162। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया N62 अपान सिग्मा एफ आई कितना है 20 है 20। तो 2 से कटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2 81 और 10 यानी प्यारे बच्चों 81 बटे 10। 81 बटे 10 का मतलब कितना होता है, हम भाग देंगे तो 8.1। ठीक है, जो टोटल माध्य निकला प्यारे बच्चों कितना निकला 8.1 पौधे। भाई घरों का एवरेज निकालना, पौधों का एवरेज निकालना है। ठीक है, घर तो 20 है ही है, तो प्रत्येक घर में कितने पौधे हो एवरेज हो जाएगा 8.1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। प्यारे बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, पूछिए। और कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर किए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप फटाफट सब्सक्राइब करें। लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज एक ही क्वेश्चन बताए ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझो, और एक ही दिन में अगर सारे बता दूंगा तो आप लोगों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आप लोग पूरा देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आज की डेट में एक क्वेश्चन बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन प्रश्नावली के कर देंगे। ठीक है, तो 3 मेथड आप लोगों को बता चुका हूँ, उसके फॉर्मूले बता चुका हूँ कि कैसे निकालना है UI, कैसे DI निकालते हैं, H क्या होता है और कौन सी विधि कहाँ प्रयोग की जाती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।